हेलो। 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 जैसे कि संख्या पद्धति क्लास 9 और क्लास 10 के लिए जानना ज़रूरी है, तो आपको प्राकृतिक संख्या पहला पॉइंट जानना होगा, जिसमें प्राकृतिक माने जिसका कोई आविष्कार नहीं किया है उसको प्राकृतिक बोलते हैं। या तो हम किसी का नाम पता नहीं करने सकते हैं कि किसने बनाया, तो बोल देते हैं भगवान ने बनाया, उसी को प्राकृत संख्या बोलते हैं। और एक दो किसने प्रथम बार बोला वो नहीं पता है हम लोग को, इसलिए हम लोग बोलते हैं कि 1 2 3 4 5 यानी गिनती का जो संख्या है अनंत तक जाता है उसको हम लोग प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। सम संख्या वैसी संख्या जो 2 से पूरा पूरी भाग लगता है, जैसे 2 4 6 8 10 डैश डैश अनंत तक इसको भी जाते हैं। विषम संख्या 1 3 5 7 9 ये वो संख्या होते हैं जो 2 से पूरा पूरी भाग नहीं लगता। पूर्ण संख्या गिनती का पूरा संख्या प्लस जीरो को ऐड किया जाए तो पूर्ण संख्या होता है आपका। पूर्णांक संख्या ये होता है माइनस में सभी संख्या और जीरो को भी गिना जाता है, फिर गिनती का जितना भी संख्या है सभी पूर्ण पूर्णांक संख्या कहलाते हैं। भाज्य संख्या उसको बोलते हैं जिसका केवल और केवल 2 अपवर्तक होते हैं, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं 3 5 7 11। और सबसे छोटी अभाज्य संख्या होता है आपका 2, जो सम संख्या होते हुए भी अभाज्य संख्या है जिसका केवल और केवल 2 अपवर्तक होता है। इसका आप परिभाषा देखेंगे। प्राकृतिक संख्या जिसको नेचुरल नंबर बोलते हैं, गिनती में उपयोग की जाने वाली संख्या प्राकृतिक संख्या कहलाती है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अनंत तक जाएंगे। फिर सम संख्या वे संख्या जो 2 से पूरा पूरी भाग लगती है। आगे विषम संख्या यहाँ पर है जिसको ओड नंबर बोलते हैं। ऐसी प्राकृतिक संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती है विषम संख्या कहलाती है। और आगे आप देख सकते हैं विषम संख्या तो हुआ आपका, हो जाएगा पूर्णांक संख्या जिसको माइनस के साथ 0 और 1 2 3 गिनती की संख्या आ जाए। पूर्णांक संख्या 3 प्रकार की होती है, पहला धनात्मक, दूसरा ऋणात्मक, तीसरा उदासीन। उदासीन वह संख्या होती है जिसको केवल 0 मान सकते हैं आप। आगे धनात्मक संख्या 1 से लेकर अनंत तक सभी संख्याएं धनात्मक पूर्णांक है। ऋणात्मक संख्या 1 से लेकर अनंत तक किसी भी माइनस लगा हुआ ऋणात्मक संख्या होती है। उदासीन संख्या केवल 0 को आप पढ़ सकते हैं। पूर्ण संख्या होल नंबर बोलते हैं, गिनती की सभी संख्या प्लस 0 हो तो होल नंबर बोलते हैं। भाज्य संख्या कॉम्पोजिट नंबर ऐसी प्राकृतिक संख्या जो स्वयं और 1 से विभाजित होने के अतिरिक्त कम से कम किसी एक अन्य संख्या से विभाजित हो, उन्हें भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 4 4 2 से भी जाएगा आपका, 4 से भी जाएगा, 1 से भी, दैट मीन्स इसका 2 से अधिक अपवर्तक होते हैं। अभाज्य संख्या प्राइम नंबर ऐसी प्राकृतिक संख्या जो सिर्फ स्वयं से और 1 से विभाजित होती है, इसके अतिरिक्त अन्य किसी संख्या से विभाजित नहीं होंगे। 2 3 5 7 11 13 और सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2। फिर अगर देखा जाए तो सम संख्या होते हुए अभाज्य संख्या तो 2, ओनली 2 होता है। सअभाज्य संख्या कम से कम 2 अभाज्य संख्याओं का ऐसा समूह जिसका HCF 1 हो सअभाज्य संख्या कहलाती है। जैसे 5 7 2 3, इसमें HCF निकालेंगे तो जैसे 5 को हम निकालते हैं 5 एका 5, 7 का निकालते हैं तो 7 एका 7, इसमें जुटने वाला 1 1 है, इसलिए इसको हम लोग कहते हैं कि सअभाज्य संख्या है। परिमेय संख्या वे संख्या जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ पर q बराबर 0 नहीं होता है, जिसको इंग्लिश में रेशनल नंबर बोलते हैं। अपरिमेय संख्या इन रेशनल नंबर
ऐसी संख्या जिन्हें p बाई क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, मुख्यतः उन्हें रूट के अंदर लिखा जाता है और कभी भी उनका पूर्ण वर्ग नहीं निकल पाता है, उसको अपरिमेय संख्या कहते हैं, इन रैशनल नंबर। यहाँ पर डिविजिबल रूल, डिविजिबल रूल है आपका दो से विभाज्यता। दो से कौन संख्या विभाज्य होंगे? पूरे सम संख्या दो से विभाज्य हो जाएंगे। तीन से विभाज्य होने के लिए आपको देखना होगा, यदि संख्या दिया है जैसे 6, 5, 1, 7, 5, उसको टोटल को जोड़ते हैं और 3 से भाग लग जाए, 24 आ जाए, 8 आ जाए या 15 या 3 का पहाड़ा में किसी भी संख्या, तो ये 3 से विभाज्य होंगे। चार से विभाज्य होने के लिए जिस संख्या के इकाई और दहाई के अंकों से बनी संख्या 4 से विभाज्य हो, जैसे लास्ट में 28 मिल गया, 16 मिल गया, तो ये 4 से विभाज्य हो जाएंगे। 4 का पहाड़ा में लास्ट संख्या इकाई दहाई को आप देखते हैं, अगर 4 से भाग लग जाए तो ये 4 से विभाज्यता का नियम को फॉलो करेगा। 5 से विभाज्यता के लिए इसमें देखना होगा आपको, 0 लास्ट में हो इकाई अंक या तो 5 हो, 5 से भाग लग जाएंगे, चाहे कोई भी संख्या हो, कितना लंबा हो। 6 से विभाज्य होने के लिए 2 और 3 दोनों से विभाज्य होना चाहिए। 2 और 3 से विभाज्य होने वाली सभी संख्याएं आपका 6 से विभाज्य हो जाएंगे। 7 से विभाज्यता का नियम है, यदि दी गई संख्या के अंक का दोगुना बाकी संख्या इकाई का अंक छोड़कर से घटाने पर प्राप्त 7 से विभाज्यता हो, पूरी संख्या 7 से विभाजित होती है। लास्ट में इकाई अंक 3, इसको 34 में से 6 घटाना होता है, इसका जोड़ 3 3 6, वही इसका 7 से विभाज्यता बोलते हैं। फिर आगे यहाँ पर विभाज्यता नियम 8 का आप देख सकते हैं। यहाँ जिस संख्या के इकाई और दहाई और सैकड़ा के अंकों से बनी संख्या 8 से विभाजित हो, इकाई दहाई सैकड़े में से आप देख लीजिए, जैसे यहाँ पर 56 8 है, 8 सत्ते 56, 8 इकाई 8, तो 8 से विभाज्य होंगे। 17 68 88, ये भी आपका 8 से लास्ट 3 अंक विभाजित हो रहा है, इकाई दहाई और सैकड़े को लिया जाता है तो 8 से विभाजित हो जाती है, तो 8 से विभाज्यता नियम फॉलो करेगा। उसी प्रकार 9 से आपको देखना होगा, जिस संख्या के अंकों का जोड़ 9 से विभाजित होती है, यदि हम लोग टोटल को जोड़ेंगे और संख्या 9 से विभाजित हो जाए, जैसे 9 2 11 6 17 5 23 और 9 29 5 36, तो इसको जोड़ने से 36 आएगा, जो 9 चौके 36 होता है, इसलिए 9 से विभाज्यबल होंगे। 10 से विभाज्यता का नियम है, जिस संख्या की इकाई का अंक 0 हो या 10 से भाग लगता हो, जैसे आप 40 देख पा रहे हैं या 0 देख पा रहे हैं, तो सभी संख्या 10 से विभाज्य हो जाएगी। 11 से विभाज्यता के लिए इसमें संख्या को देखना पड़ता है, इकाई और दहाई सैकड़े को आप देखिए। पहले यहाँ पर 32 67 है, तो 6 और 3 को जोड़ते हैं 9 होता है, और यहाँ पर फिर से 20 अंक में है 2 और 7, 2 7 जोड़ते हैं तो 9 होता है। 9 में 9 घटाएंगे तो 0, 0 को 11 शून्य शून्य करेंगे तो 11 से विभाज्यता होती है। यदि सम विषम संख्या छोड़ के देखा जाए और अगर घटाने पर 0 आता है तो 11 से विभाज्य होंगे, या फिर 11 का पहाड़ा में होना चाहिए, जैसे कि दूसरा नंबर 52 173, इसमें 5 और 1 6 हो जाएगा, 6 और 3 9 होगा,
और यहाँ पर 7 और 2 9 होगा जो सम संख्या में उपस्थित है, तो इसको 9 में 9 घटाएंगे 0 हो जाएगा। और लास्ट नंबर 990, 890 और 12 है। इसमें आप कर सकते हैं, पहले सम संख्या को जोड़ा जाए। सम संख्या कहने का मतलब स्थान को 2 और 0 और 8, ये 10 होगा और 9 और 1 10 होगा। 10 में 10 घटाएंगे तो 0 हो जाएगा। यही विभाज्यता का नियम है।